हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये भी 5 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है देखा जाए तो, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कोरिलेशन हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो कोरिलेशन में हमने पियर्सन, स्पीयरमैन मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल और टेट्राकोरिक कोरिलेशन डिस्कस कर लिया है। आज हम 5 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। जब हमने ये बोला था कि दोनों वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस हों प्लस पैरामेट्रिक हों चीजें, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जल्दी बताइए। प्रोडक्ट का, पी से पैरामेट्रिक, पी से प्रोडक्ट मोमेंट मेथड पियर्सन का। ओके, जब दोनों कॉन्टिन्यूअस है लेकिन नॉन पैरामेट्रिक मेथड है तो स्पीयरमैन का। और स्पीयरमैन में भी मैंने बताया था कि एक अल्टरनेटिव होता है कैंडल का टाउ निकालना। ओके, उसको भी देखेंगे। देन कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ एक अगर आर्टिफिशियली डाइकोटमस वेरिएबल है, ये स्पेशल केसेस आ गए देन, तो ये बाइसीरियल कोरिलेशन हो गया। कॉन्टिन्यूअस के साथ अगर नेचुरल डाइकोटमस वेरिएबल है हमारा दूसरा वेरिएबल, तो हमारे पास पॉइंट बाइसीरियल हो गया। दोनों के दोनों आर्टिफिशियली डाइकोटमस हैं तो हमने टेट्राकोरिक कवर कर लिया। तो अगर आज हम डिस्कस करेंगे दोनों अगर नेचुरली डाइकोटमस वेरिएबल्स हैं तो हम 5 कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो शुरू करें। सो जब दोनों के दोनों वेरिएबल्स नेचुरली डाइकोटमस हों, जैसे मेल या फीमेल, या जब आप रेस्पॉन्ड करते हैं तो एग्री करना या डिसएग्री करना, मतलब इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आप यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं। तो इस तरीके की जब दो कैटेगरीज में हमने किसी वेरिएबल को डिवाइड किया है तो वो नेचुरल डाइकोटमस होगा। ठीक है जी। सो ये 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 कोफिशिएंट। जब आपको कंफ्यूजन हो कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स आर्टिफिशियली हैं या नेचुरली डाइकोटमस हैं, तो जब आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन आप ये क्लियर होने चाहिए कि दोनों के दोनों डाइकोटमस हैं, तो जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है उस टाइम पे आप 5 कोफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। ये देखिए क्वेश्चन, 2 आइटम्स है हमारे पास, x और y। एक टेस्ट में ये x आइटम है, ये y आइटम है। y भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, yes और no, और x भी yes और no। और yes और no मतलब नेचुरल डाइकोटमस। तो जब नेचुरली डाइकोटमस है तो हमें 5 कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये भी सेम टेट्राकोरिक की तरह ऐसे टेबल बनेगी जिसमें हम a, b, c और d इस तरीके से डिनोट कर लेंगे और फिर हम 5 का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ पे। अब 5 का फॉर्मूला क्या है, ये है जी 5 का फॉर्मूला, AD माइनस BC डिवाइड बाय A प्लस B ब्रैकेट में, यानी मल्टीप्लीकेशन C प्लस D, B प्लस D एंड A प्लस C। और ये सारी की सारी चीजें अंडर रूट में है, ऐसे लगा लो। ठीक है, सो ये अंडर रूट में है, ये सोल्व करना है जी हमें। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ये तो दिख ही रहा है, A, B, C और D। अब A D की मल्टीप्लाई कर लीजिए, B C की मल्टीप्लाई कर लीजिए, A प्लस B हमने यहाँ पे बता दिया है, और ये C प्लस D का भी बता दिया हमने यहाँ पे, B प्लस D भी बता दिया हमने, B प्लस D ये आ गया, एंड देन A प्लस B भी बता दिया। ठीक है, A प्लस C कर लीजिएगा, A प्लस C, A प्लस, ठीक है। ये चारों वैल्यूज 100, 100, 110 और 90, इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट कर दीजिए, और AD में से BC माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। तो वो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी 5 की वैल्यू। सो ये 5 कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल के बताइएगा और ये भी देखिएगा कि ये सही आई है या नहीं आई। ओके, सो ये इस तरीके से 5 कोफिशिएंट आपका कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब 5 कोफिशिएंट और टेट्राकोरिक में क्या रिलेशनशिप है? सो जैसे बाइसीरियल में और पॉइंट बाइसीरियल में एक रिलेशनशिप था, वैसे ही टेट्राकोरिक में और 5 कोफिशिएंट में एक रिलेशनशिप आपको दिखेगा। वो कैरेक्टरिस्टिक से भी हमें पता चल जाएगा। जैसे 5 कोफिशिएंट को हम जेन्युइन या नेचुरल डाइकोटमस हो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। 5 कोफिशिएंट का सेम रिलेशनशिप है जो कि पॉइंट बाइसीरियल का बाइसीरियल के साथ है। ओके, टेट्राकोरिक के साथ, विद टेट्राकोरिक आएगा ये। ठीक है, टेट्राकोरिक कोरिलेशन हम इसको चेक कर सकते हैं पियर्सन के आर की तरह, जैसे हमने ये पॉइंट बाइसीरियल को किया था, क्योंकि इनकी वैल्यूज +1 से -1 तक रेंज में है। सो +1 -1 जो हमारी आर की वैल्यू थी ना पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट की, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए आपको सीरीज में वीडियोस देखनी पड़ेगी, सीरीज में ये लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ध्यान से सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है। सो वैल्यूज जो है फाई कोफिशिएंट की वो -1 से +1 तक वेरी करती हैं, ऑल्दो जो भी मार्जिनल टोटल है उनसे थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। ओके, मोस्टली जो है यूजफुल होती है ये आइटम एनालिसिस में, व्हेन वी वांट टू ये हमारा जो है आइटम आइटम कोरिलेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कंप्यूट करना चाहते हैं, वी वांट टू कंप्यूट आइटम टू आइटम कोरिलेशन। देन इट मेक्स नो अजम्पशंस रिगार्डिंग द फॉर्म, यानी कि जो अजम्पशंस ये टेट्राकोरिक में थी, जैसे बाइसीरियल में भी थी, तो वो लार्ज एन हो, कॉन्टिन्यूटी हो, नॉर्मेलिटी हो, ये सारी वाली जो अजम्पशंस थी वो टेट्राकोरिक में होती है, इसमें नहीं होती अगेन। ठीक है, सो एक मतलब वो होता है ना, बेटर मेजर प्रोवाइड करने के लिए लाइक आरटी इट इज नॉट रिक्वायर अ स्प्लिट नियर मीडियन, तो उसमें तो ये थी ना कि लार्ज एन हो और स्प्लिट नियर मीडियन हो, लेकिन ये स्प्लिट अगर मीडियन से थोड़ा दूर भी है स्प्लिट, तो भी ये अच्छे से मेजरमेंट्स आपको दे देगा। स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट कर सकते हैं हम इसमें, जैसे हम उसमें पॉइंट बाइसीरियल में कंप्यूट कर सकते थे, सेम डिक्टो। ओके, व्हेन देयर इज एनी डाउट, जब भी कंफ्यूजन हो आपको कि ये एग्जैक्ट नेचुरल डाइकोटोमस है या फिर ये जो वेरिएबल्स हैं ये मतलब कंफ्यूजन आपको समझ नहीं आ रहा आर्टिफिशियल है कि नेचुरल, तब सेफ होता है कि आप फाई ही कैलकुलेट कर लें रादर देन आरटी यानी टेट्राकोरिक के बजाय। ओके, क्योंकि इसका कंप्यूटेशन बहुत इजी होता है एज कंपैरिजन टू आरटी जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें सीधी सीधी वैल्यूज है, सीधा सा फॉर्मूला है, वहां पे कोस थीटा और समथिंग काफी सारा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है, यहां नहीं होगा वो कंफ्यूजन क्रिएट। ठीक है जी, सो ये हो गया हमारा फाई कोफिशिएंट, एंड इसी के साथ हमारा एक कोरिलेशन रहता है टाउ वाला कैंडल का, वो भी मैं थोड़ा सा, ये वो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। सो आई होप आपको ये सारे के सारे कोरिलेशंस जो है वो समझ आए हों, अगर फिर भी समझ नहीं आए हों तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।